आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई डू ट्रेडिंग पैटर्न्स फेल। ये ट्रेडिंग पैटर्न 90% ऑफ द टाइम्स फेल हो जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन को मालूम रहता है कि रिटेलर्स उसको ट्रेड करते हैं एंड दे हैव मास्टर्ड द साइकोलॉजी ऑफ द रिटेलर्स एंड हेंस दीज पैटर्न्स फेल एंड ये पैटर्न्स दे हैव पुट इट आउट ऑन द गूगल टू जस्ट टू ट्रैप रिटेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं? ट्रेडिंग पैटर्न्स सिंपली इसके लिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इट इज स्ट्रेट अप यू अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशंस है, ये ट्रेडिंग पैटर्न्स किसने बनाया है? सिंपली इंस्टीट्यूशंस ने बनाया है एंड वो गूगल पर इसलिए है और इतने इजी इसके लिए लगते हैं क्योंकि दे वांट टू यूज यू एज ए लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू मेक द पोजीशन और एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन। सो इसी कारण 90% ऑफ द टाइम्स जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं पैटर्न्स के, वो फेल हो जाते हैं। अभी आप लोग को कैसे प्रॉपरली ट्रेड का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाई डू इंस्टीट्यूशन डू दिस। सिंपली दे डू दिस बिकॉज उनके लिए काफ़ी आसान होता है। उनके चार्ट्स पर कोई भी ट्राइंगल पैटर्न, कोई भी पैनल पैटर्न नहीं बना हुआ होता है। दे सिंपली ट्रेड ऑन द बेस ऑफ द मनी दे हैव। उनके पास कितना पैसा है, उन्हें क्या लग रहा है आगे होता हुआ अपनी इकोनॉमी के साथ, एंड वट एवर फैक्टर्स which are going to happen in the future, they already know from the past. So they, and second of all, उन्हें आपकी साइकोलॉजी भी मालूम होती है. So they have actually mastered the art of the retailer psychology. They know what a retailer will do if a particular breakout comes or if a breakdown comes, what a retailer is going to do, and hence वो easily आपको ट्रेड कर सकते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ ऑल, हम ऑलरेडी एक बड़े डिसएडवांटेज में होते हैं बिकॉज जो उनके पास डेटा रहता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है. सो दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू अस. हमें चार्ट पर प्राइस हिलता हुआ दिखता है बट उनके पास अलग काइंड ऑफ डेटाज होते हैं. सो दे यूज दोज डेटाज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस बाइंग. अब आपको नहीं मालूम है कि वो किधर से सपोर्ट देंगे. कभी फिबोनाची यूज कर देंगे, कभी सप्लाई डिमांड जोन यूज कर देंगे, कभी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेंगे, कभी ट्रेंड लाइन से फेक आउट करा के ग्रैब लिक्विडिटी कर लेंगे. तो एक्चुअली हमें नहीं मालूम है क्योंकि वी डोंट हैव द डेटा लाइक द इंस्टीट्यूशंस हैव, एंड हेंस इसलिए ही स्ट्रेट अप हमारे इट इज अस वर्सेस द इंस्टीट्यूशंस. एंड अगर आपको काउंटर करना है तो they leave some kind of signs beforehand and hence you can actually counter it. So ये वीडियो एंड तक देखना तो आप लोग एक्चुअली वो ट्रिक्स थोड़ी सीख पाओगे जो मैं अपनी ट्रेडिंग कैरियर में सीखा हूँ. तो आप लोग एक्चुअली अच्छे उसके कारण ट्रेड कर सकते हो. सो बने रहना एंड तक. तो द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली क्या होता है? सो द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या होता है? जो डिमांड रहता है और प्राइस रहता है उनका कनेक्शन एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. तो जब भी प्राइस नीचे जाएगा तो उसके कारण डिमांड हाई रहेगा और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा वैसे ही डिमांड लो होगा. अब सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट होता है रिलेशनशिप. अगर समझो प्राइस ऊपर जा रहा है तो सप्लाई और बढ़ेगी मार्केट्स में क्योंकि पब्लिक जो एंटर करके बैठी है स्टॉक्स में उनको हायर रेट्स पर एग्जिट मिल रहा है, तो हेंस दे विल कम एंड सेल. अब जब स्टॉक नीचे जाता है तो सप्लाई और कम हो जाती है क्योंकि अब लोगों के रेट से नीचे चला गया है प्रोडक्ट जो स्टॉक है, उसके कारण सप्लाई थोड़ी धीमी हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये एसेंशियल है मार्केट का. इसके ऊपर ही मार्केट चलता है एंड देयर इज नथिंग एल्स जो मार्केट को ड्राइव करता है हायर. विदाउट डिमांड सप्लाई मार्केट वुडंट एग्जिस्ट. अगर कोई बायर और सेलर ही नहीं है तो मार्केट कैसा वर्क करेगा? तो ये बहुत एसेंशियल है और ये बहुत कोर है. सो आप लोग को नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिंग पैटर्न्स.
वो एक्चुअली वर्क करते हैं। सो क्या होता है, डिमांड क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ एरिया वेयर बायर्स शो सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे कि ये चार्ट है LTM एंट्री का, अब आप देखो ये एरिया में बायर किधर ना किधर इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि पहले भी ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका है। अब देखो इधर से रिजेक्शन लिया था, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर सप्लाई के ऊपर आ जाता है तो वह वो डिमांड जोन बन जाता है। सिमिलरली इधर भी लिया था रिजेक्शन, इधर भी रिजेक्शन लिया था, इधर भी रिजेक्शन, तो इधर सपोर्ट, तो मल्टीपल टाइम्स ये एरिया से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा डिमांड या सप्लाई शो करता है। इसका मतलब है कि ये बहुत एक की लेवल है और आपको ये लेवल बना के रखना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रेड इट। अब उसके ऊपर क्या दिखता है, इधर एक अक्यूमुलेशन भी दिख रहा है आप लोग को। तो अक्यूमुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं जैसा बताया था मेरी वीडियो में। अक्यूमुलेशन भी आगे बताऊंगा मैं कैसा होगा अक्यूमुलेशन, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपरली बताता हूँ क्या होता है। अब जैसे कि ये हो गया डिमांड। अब सप्लाई क्या होती है, सप्लाई क्या होती है बेसिकली वेन एवर देर इज सेलर्स इंटरेस्ट। अब किधर से भी सेलर का इंटरेस्ट बनता है तो उधर से सप्लाई थोड़ी हाई होती है। अब देखो जैसा ये डाउ जोन्स है, यूएस का मेन इंडेक्स है। अब आप देखो ये एक बहुत की लेवल था इंडेक्स के लिए और ये बहुत टाइम से इधर से सप्लाई रहा था। पहली टाइम गिरा, दूसरी टाइम गिरा, तीसरी टाइम, चौथी टाइम, पांचवी टाइम, अब जाके ब्रेकआउट किया है। तो ये लेवल बहुत एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था मार्केट्स के लिए, और उसके बाद मार्केट्स जो यूएस मार्केट्स रहते थे वो हमेशा गिरते थे उसके बाद। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऑन दी अदर हैंड ब्रेकआउट आ चुका है यूएस मार्केट्स के अंदर। तो अब क्या हुआ, अगर ये आप लोग को ऐसा साइन मिलता है तो डेफिनेटली यू शुड एंटर। बट आगे मैं एक और चीज आप लोगों को बताऊंगा, एफर्ट एंड रिजल्ट। अब कैसे मालूम समझने का कि वो फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, वो आगे आप बने रहना एंड तक तो समझ में आएगा कि हाउ टू फिगर आउट फेक ब्रेकआउट्स। बिकॉज ट्रेडिंग पैटर्न्स नहीं चलते और आप लोग बोलोगे कि डिमांड एंड सप्लाई नहीं चलता है, तो उसे कैसा परफेक्टली ट्रेड करना है ये पूरी वीडियो देखना तो आप लोग को कंप्लीटली समझ में आएगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आप लोग रिजल्ट और एफर्ट को कैसा यूज कर सकते हैं एज ए लाई डिटेक्टर। सो एफर्ट और रिजल्ट क्या होता है, जो प्राइस मूव आता है ना वो रिजल्ट होता है, और जो वॉल्यूम रहता है ना वो एफर्ट होता है। तो अगर आप लोग देख रहे हो एक स्टॉक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक सप्लाई जोन के ऊपर निकल रहा है और आप देख रहे हो प्राइस अच्छा खासा मूव किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देख रहे हो कि जो वॉल्यूम्स है वो काफी लो थे। इसका मतलब क्या है, द एफर्ट वॉज प्रिटी लेस बट रिजल्ट बहुत, प्राइस बहुत मूव हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और आपको वो अवॉइड करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अब देखो SML सीजो में ये था, ये कैंडल थी रिजल्ट 2400 टू 2760, 15% का रैली आया था उस दिन। और ये जो बिग स्पाइक देख रहे हो वॉल्यूम में वो था हमारा एफर्ट। तो ये जो अगर इतना बहुत एफर्ट है और रिजल्ट भी अच्छा खासा है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और स्टॉक बहुत अच्छी खासी रैली कर सकता है। तो क्या कहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड वे टू यूज एफर्ट एंड रिजल्ट्स। अगर ये आप लोगों को किधर भी चार्ट पर दिखता है गुड वॉल्यूम्स प्लस गुड प्राइस मूवमेंट, यू शुड डेफिनेटली एंटर दैट पर्टिकुलर स्टॉक और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो आपको डेफिनेटली एक बड़ा मूव लेके देगा। अब आप ये देखो, ये है एक प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक सप्लाई लेवल के उधर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइम तक स्टक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो लेवल के पास जाता है घड़ी घड़ी गिर जाता है, वो लेवल के पास जाता है घड़ी घड़ी जाके काफ़ी गिर जाता है। तो सिंपली क्या होता है, इसका मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस है वो पहले पोजीशन बना रहे नीचे की तरफ, दे आर बेसिकली शॉर्टिंग द मार्केट्स एट दोज लेवल्स। उनको मालूम है कि आगे जाके मार्केट लोअर लेवल्स पर जाएगा, सो दे आर बिल्डिंग देयर पोजीशंस देयर। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बेसिकली
द पर्टिकुलर इंडेक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली साइडवेज हो जाएंगे। इसमें भी रेंज में होगा, लेकिन जो रेंज होगा वो क्या कहते हैं, ऊपर से काफ़ी सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा, और वो अगर नीचे बॉटम ऑफ द रेंज के तरफ टूटता है तो उसके बाद ही क्या कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। अगर ये अक्यूमुलेशन, समझो ये देखो, ये अक्यूमुलेशन भी बोल सकते थे, डिस्ट्रीब्यूशन भी, लेकिन दिस कैंडल कंफर्म्ड दैट ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये रिटेस्ट भी जब नहीं रिकवर कर पाया लेवल के ऊपर, तो दिस फर्दर कंफर्म्ड दैट ये परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड उसके बाद जो डाउ जोन्स है वो काफ़ी नीचे गया, एंड बहुत अर्ली साइन मिल गया था ऊपर से कि डाउ जोन्स नीचे जाने वाला है ट्रम्प के टैरिफ्स के कारण, तो बहुत पहले ही साइन दे दिया था उनकी मार्केट्स ने। एंड परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एट द टॉप्स, द इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग वे अर्ली इन फरवरी, एंड जाके अप्रैल में ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, तो समझो 2-3 महीना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड देन जाके एक कांस्टेंट एक तरफ बड़ा मूव आया, और क्या कहते हैं जो इंस्टीट्यूशंस थे उसने काफ़ी पैसा कमाया उनमें। अभी मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ अक्यूमुलेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ अक्यूमुलेशन बेसिकली क्या होता है, कोई पर्टिकुलर लेवल रहता है एक कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, दो लेवल के बीच में जाके स्टॉक कंप्लीटली, स्टॉक या इंडेक्स या एनी क्रिप्टो या एनी फॉरेक्स कभी कभी अटक जाता है, या वो बड़े टाइम फ्रेम पर अटकेगा या वो छोटे टाइम फ्रेम पर अटकेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर रेंज में अटक जाता है। जैसे आप देखो, ये दो बॉक्स जो रेंज है इसमें हीरो मोटोकॉर्प कभी से अटका हुआ था, अक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आता है स्टॉक के अंदर। तो इसका मतलब क्या था कि इतना टाइम जो था वो जो इंस्टीट्यूशंस थे दे वर गैदरिंग देयर पोजीशन, दे वर बिल्डिंग देयर पोजीशन, एंड उसके बाद इतना बड़ा रैली आ गया। ठीक है, तो अक्यूमुलेशन एक मार्केट का ऐसा फेज होता है जहाँ पर पोजीशन बिल्ड हो रहा होता है, एंड बेसिकली क्या होता है, लोगों को फ्रस्ट्रेट कराने के लिए यूज़ करा जाता है। अगर आपने हीरो को बाय किया था तो आप 3 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ईजिली बेच जाते हैं। तो आप जब बेच दिए तो उसके बाद वो बड़ी रैली स्टॉक डेफिनेटली दिखाई देगा, क्योंकि वो उसमें अक्यूमुलेशन हो रहा था।